पता नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और झूठ बोलने की कह दो महाराज, एक क्षण नहीं लगेगा सोचने में, तुरंत सामने है। तो ये तो संसार की बात हुई महाराज। भगवान का रूप बताना, उनकी कथा बताना किसी के वश में नहीं है। ये तो उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है कि वही यहाँ भीतर बैठे हैं, वही यहाँ बैठकर आप सभी को श्रीमद् भागवत का, उनके नाम का रसास्वादन करवा रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि इतना आसान नहीं है भगवान का नाम लेना। लोग प्रयास करते करते हार जाते हैं, लेकिन उनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आता, क्योंकि हम बचपन से प्रयास नहीं करते। अब एकदम से बुढ़ापे में प्रयास करोगे तो कैसे आवेगा? जो आप बच्चे को बाल्य अवस्था में पढ़ा दोगे, लिखा दोगे, और फिर वो कहो 70 साल का हो गया भैया अब पढ़ो, पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। ठीक उसी प्रकार आप हम सब क्या सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है हमारे पास, बहुत पूरा जीवन पड़ा है, कर लेंगे भजन, घर का काम तो कर ले पहले, वो आवश्यक है। लेकिन आप सबको कितना सरल उपाय कलिकाल में हम सबको मिला है कि चाहे जो भी काम करो, आपको जरूरी नहीं है भगवान के लिए अलग से समय निकालो, उनकी अलग से सेवा पूजा करो। यदि आप नहीं निकाल सकते तो भी आपको बस मन में उनका विचार करना है, इस मन को खाली करना है, पवित्र करना है, और उसके बाद श्री राधा गोविंद को उसमें विराजमान करना है और उनका नाम जपना है। बस इतना सा काम करना है। अब मन निर्मल कैसे होगा? भगवान की कथा श्रवण करके, सत्संग श्रवण करके, संतों का संग करके, सदग्रंथों का संग करके। लेकिन आज कहाँ इतना समय किसी के पास। माताएं तो भैया पहले कथा पांडाल में आवेंगी, पहले अपने अपने बाहरी से मिलेंगी, बातें करेंगी, व्यास जी बोल ले तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे। 4 घंटे बैठने ही तो है, उन्हीं की सुनना है, पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी की सुन ले हुए है। अब यही हो रहा था हमारे सामने, बताओ हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हो रहा था कि नहीं बताओ? देखो स्वीकार भी कर लिया। बोलो प्रेम से एक बार, और धीरे से, और धीरे से। देखिए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमारे पास बहुत समय है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक विधि आप हम सभी के लिए सरल विधि में बताई गई है, राजा परीक्षित जी के लिए बताई गई है, हमारे पास भी जीवन में 7 ही दिन है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 8वां दिन आता है क्या? दोबारा घूम के रविवार और सोमवार ही आ जाता है ना? ठीक उसी प्रकार हमारे पास ये 7 ही दिन है। इन 7 दिन में ही हमें अपनी जीवन का संपूर्ण रस निचोड़ लेना है और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। उनकी शरणागति हमें आपको लेनी है, क्योंकि जो बातें आप घर में करते हैं, जो कार्य आप घर में करते हैं, यदि वो भी वही कार्य यहाँ आकर भी करेंगे तो क्या अर्थ रहा घर में रहने का? और यहाँ फिर तो माइक हर जगह लगे हुए हैं, सबके घर में आवाज पहुंचेगी, क्यों अपने पैरों को कष्ट देना और यहाँ तक आना? है कि नहीं? सही बात है ना? तो इस समय को व्यर्थ ना गवाइए। जैसे तैसे भगवान ने हरि चर्चा का समय दिया है, इसका लाभ उठाइए। अब जैसे जैसे आज 4था दिन आ गया, बस आज ये 4था दिन भी चला जाएगा, 3 दिन रह जाएंगे। बस उसके बाद आप चाहे अपनी सहेली से बात करना, बाहेली से बात करना, चाहे दूध काढ़ने की बात करना, चाहे भोजन पकवान की बात करना, चाहे दीपावली की शॉपिंग की बात करना है। भैया दिवाली आ रही है तो सबसे पहले तो माताओं को पहले यही होगा कि क्या क्या लाना है घर में। लाइए, तैयारियां कीजिए, अच्छी बात है, किंतु
उस मध्य में ये मत भूलिए कि ये 7 दिन बिहारी जी ने यहाँ अभी दिए हैं आपको दिवाली से पहले, वहां आकर अपनी उपलब्धि प्रदान कीजिए। अच्छा, तो कल आप सबको एक होमवर्क मिला था, क्या होमवर्क था पहले ये तो बताओ, हम तो भूल गए। अच्छा, अब बच्चे शांत रहेंगे, बड़े बूढ़े क्या करेंगे, इनसे पूछना तो पहले बताइए। मनु जी महाराज के 5 संतानें कौन कौन सी थी, किसको पता है? मैया बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के आराम से।